जैसा बार बार सत्संग में बताया जाता है कि राय सुन्नत में जीव का जुड़ने कि मालिक इस काम को जल्द से जल्द पूरा करे। सत्संग का साथ जब समझा और कहा। और अगर ये हमारी प्रक्रिया में नहीं है, सोच में नहीं है, तो क्या सत्संग करते हैं? यहाँ और चाहनाओं की तो पूर्ति होती नहीं और उनको न सींचा ही जाता है, क्योंकि और चाहनाएं जीवों को उलझाएंगे और मालिक अब जीवों को उलझना नहीं बल्कि जहां जहां उलझाए वहां से सुलझाना चाहता है। वक्त गुरु का संग भी इसी निमित्त मिलता है, नाम का वर्ण भी इसी निमित्त मिलता है कि इनके आधार से हम अपने आप को उलझन से निकाल कर मुक्ति द्वार की तरफ घट में पहल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि देखते हैं इस निर्मल सोच से, यानी संत मत राय सुन्नत की एकमात्र सोच से, सत्संगी कितने भी हो जाएं, तादाद बहुत कम जीव जुड़ते। जिंदगी का रुख सत्संगी होने के बावजूद उल्टी दिशा की तरफ ही हमेशा रहता है, बड़ा अटपटा लगता है। उल्टी दिशा कहने का तात्पर्य नाम से, गुरु स्वरूप से भी मुक्ता, यानी जबकि भटकर। क्या तो संत मत को समझा और क्या अपने गुरु को धारा। अगर सही मायने में ऐसे बंदों को अगर समझाना चाहिए, यानी उनकी स्थिति को लखाना चाहिए,
तो जो महाराज किस्सा सुनाया करते थे कि रत्न जड़ित पात्र जीव के भेंट में दे दिया तो कचरा ढोने के काम लेता है, मल ढोने के काम लेता है, यानी उसकी कीमत ही नहीं समझ में आई। और वो 2 आने जो बचते हैं उसी में खुश होता है। अद्भुत, विचित्र। कहां तो उस बेशकीमत चीज की कीमत को अगर समझ पाए, इन निकृष्ट प्रक्रियाओं से मल ढोने जैसे उबर करके राष्ट्रीय ठाट बाट से रहा जाए। मालिक तो हमें वो सुखद स्थिति देना चाहता, लेकिन सोच का परिवर्तन होता, मूल सोच के ऊपर आकर के अपने आप को केंद्रित किया जाए तब तो। आज ऐसा लगता है चाहे संत मत से अपने आप को या यूं कहिए संतों से अपने आप को जोड़ लें, लेकिन हम मुक्ति उससे जो हमें मिलने वाली दात उसकी महिमा से वाकिफ नहीं हो पाए, इसीलिए उससे नहीं जुड़ पाए। मालिक ने तो पूरी तरीके से खुल करके हाल दिया हुआ है कि जीव मुक्ति पाले, हर दुख कलेश से हमेशा का छुटकारा हो। उस मुकाम को पाया जाए जहां मालिक ने दिया है, रत्न जड़ित सिंहासन हमारा इंतजार कर रहा है। सोना पड़ा तेरा तब तक, लेकिन ना कहां है हमारी चाह कि उसको हासिल करें, सुख, मालिक के हर वक्त के दर्शन, अनायास, रात दिन मरना खपना पचना मंजूर, लेकिन उसके लिए अंतर से अभिलाषा ही नहीं। सोच नहीं, यहां लड़ना मरना खपना सब चीज पसंद, लेकिन मन से तो लड़ना ही नहीं, इंद्रियों से तो जूझना ही नहीं। जैसा कि सुबह इस सत्संग बात हुई कि संयम नियम को तो पालना ही। तो क्या ऐसे ही, यानी इन हालातों के साथ जिसमें हम अपने आप को जोड़ के पाते हैं, क्या यहां से रिहाई होकर के वो निज देश हमारा सप्तदेश रायसु देश हमें मिल जाएगा? बिना जुगत, बिना करनी, बिना चाहत, बिना सोच, यानी औंधी मुंह रह करके मालिक तो बोलता है त्याग दी प्यारी आशा रहने की, इस दुनिया में रहने की आस छोड़। क्या धरा है यहां पर हमारे लिए? कौन सी आस में अपने आप को उलझाते हैं? सूरत जग कोई नहीं तेरा, किसमें विलंबते जड़ ख्वा चेतन, कौन सा अपना, कौन संग में आवे जब कोई न साथ निभावे। किसके साथ आए और किसके साथ जाएंगे? क्या इसकी सुध नहीं होनी चाहिए सत्संगी होने के नाते?
कर्मों के संग आए व्यवस्था प्रारब्ध के हिसाब से, लेकिन वापस कर्मों के संग जाए संत मत को धार करके संतों की शरण से जुड़ कर अफसोस जब अब कर्मों के साथ, अब तो मालिक के साथ रवानगी करें। सोच तो ऐसे करनी चाहिए ताकि पुनः आए मालिक के साथ, कर्मों के साथ। और अगर आपकी सोच से ये बातें जुड़ जाए तो निश्चित तौर से आपके कर्म उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, यानी ऊट पटांग। और ऐसी सूरत को काल हक्का बक्का होकर देखता है कि ये तो चलिए अपने घर। और निश्चित तौर से सत्संगी होने के नाते हमें काल को छकाना आना चाहिए कि यहां उसके हर दांव पेच कितने भी किस तरीके से प्रलोभित करने वाले अब सूरत नहीं उलझ सकती। मालिक की दी गई निर्मल सोच से जुड़ करके एक एक चीज को लगते कि ये उलझन दूर, अपने आप को उससे पर मालिक की ओट में अपने आप को रखना, नाम से अपने आप को जोड़ो, आगे बढ़ो। मालिक ने जैसे दिया है कि ये दूधारी कर, जितना अंतर से नाम से अपने आप को जोड़ेंगे, ये दूधारी तलवार का दोनों तरफ से वार करती है, यानी काल माया परास्त, और वही सूरत जंग जीतती है, मुक्ति प्राप्त करती है, निज घर से घर। इसलिए सोच में इस बात को ठान लेना है, तब भक्ति करने का मजा आता है, सुरूर मिलता है, मालिक की गदमत को लगा रहता है। नहीं तो सिर्फ कोई बातें 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 और बातों से पेट नहीं। कौन संग में जावे जग कोई साथ निभावे, कौन संग में जावे जग कोई साथ निभावे, स्वार्थ के संगी साथी, स्वार्थ के संगी साथी, स्वार्थ वश सब करते माती, स्वार्थ वश सब करते माती, बात बड़ी कोई न साथ निभावे, कौन संग में जावे जग कोई न साथ निभावे, कौन संग
सतगुरु को तुमने संगी बना लो, सतगुरु को तुमने संगी बना लो, उनसे सच्चा प्रेम उनसे सच्चा प्रेम अंत समय अपना कोई न साक्षी कौन संग मेरा कोई न साक्षी कौन संग मेरा कोई न साक्षी चार जन्म संग तेरा चार जन्म संग तेरा नीचे कभी न जाए नीचे कभी न जाए सत्संग मिलता जग कोई न निभाए कौन संग मेरा जग कोई न साथ निभाए कौन संग मेरा कोई न साथ निभाए ऊपर घाट में शब्द को पावे ऊपर घाट में शब्द पावे पिंड ब्रह्मांड पावे इंद ब्रह्मांड पावे अपने काम कोई न साथ निभाए कौन संग मेरा
कोई न साथ निभावे। कौन संग में जावे, जब कोई न साथ निभावे। राधा स्वामी जाने से तुम्हें मिलाए, राधा स्वामी जाने से तुम्हें मिलाए। सब होने को सब तो होने को शब्द में बोलते अगर कोई न साथ निभावे। कौन संग में जावे, जब कोई न साथ निभावे। कौन संग में जावे, जब कोई न साथ निभावे। देखिए, बात जो सत्संग से जो कहना चाहिए उसको नहीं कहते। ये हमें नहीं लगता कि हम बड़ी नादानी करते हैं, और ये कितनी भारी पड़ने वाली है। यानी जब काल की मार पड़ेगी कौन बचाएगा? क्या मालिक ने हमारे जिम्मे काम दिया हुआ है जो हमसे नहीं बनता? कोई लंबी चौड़ी ग्रंथ इसको तुमको पढ़ना ही आवश्यक है। न कोई लंबा चौड़ा कोई मंत्र कि उसको याद करना पड़ता हो, कि जो भूलते रहते हो बिसरते, एक छोटा सा नाम रखा, उसको अपने आप से चिपकाना है, यानी उससे अपने आप को जुड़ो। उस एक नाम के साथ अगर जुड़ जाओ तो वो वसीला बन जाए मुक्ति उद्धार। जब उस नाम को भी याद रखना हमारे लिए इतना भारी कि चूक 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 होती रहती। थोड़ा सा विचार करें। बात जैसी हुई कि हम उसकी कीमत नहीं समझते, जिसकी आज मोल, पीछे भी जैसे उदाहरण दिया कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसको वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। मान लो 25-50 की सब्जी लाते हो आप, क्या लाके उसको पड़ी रहने दो तो एक कोने में, या उसको कितनी बार संभालते, क्या करते हो? और जो भी चीज पहले खराब होती दिखती पहले उसको काम में लेते, होता है ना? ऐसी और भी चीजों से आप सोचो।
यहां दो दो कौड़ी की चीज को इतनी आप समझते, यानी हमेशा आपकी सोच में कहीं उस चीज से कनेक्शन रहता है, खराब ना हो जाए। दो पैसे की चीज की इतनी समझ, और मालिक का बख्शा हुआ अनमोल ना जाए तो जाए। वेस्ट हो तो वेस्ट हो, शायद इसलिए कि मालिक ने फ्री फंड में दे दिया, ऐसा फ्री फंड में नहीं मिला, क्योंकि मालिक तो ठोक के बजा करके कहते 100 मर्तबा सोच लो तब कहो, सुना सुनी देखा देखी भीड़ के साथ नहीं। जब सोच समझ करके इस नाम को कहा है, अपनाया है, तो ये बिसरने लायक चीज नहीं। और उस वक्त भी हमें अच्छी तरह से समझाया गया कि अब मन के हाथों नहीं किया, गुरु मत से जुड़ रहे हो, गुरु की मत को अंतर से उठाओ, यानी गुरु की दी गई राय को, मशवरे को चिताएगा। उस वक्त अगर अंतर से कॉल किया, मालिक जुबानी कॉल नहीं देते कि बोलो शपथ ग्रहण करो, नहीं, लेकिन अंतर से इतना चिपका करके कॉल लिया जाता है कि हाँ अब मैं संत मत से जुड़ रहा हूं, मन मत से हट रहा हूं, यानी कुछ चुकाया है हमने वहां पर कॉल के जरिए से। वो फ्री की चीज नहीं कि जाए तो जाए, उसके साथ भी वही सलूक जो दो दो कौड़ी की चीज के लिए करते, यानी तवज्जो की लोग उससे जुड़ी, ऐसे मालिक के नाम से जुड़ी होनी चाहिए। और वही जो याद जुड़ी रह जाए, खटक बनेगी, आधार दिलाएगी, काम संभालेगी, निकासी करेगी। और ये समझ सत्संगी होने के नाते हम होनी चाहिए कि जैसा तैसा नाम के साथ, मालिक के निस्वरूप के साथ, यानी गुरु स्वरूप के साथ नहीं, ये सलूक अब मुझको शोभा नहीं देता। गरिमा के अनुरूप मुझे उनकी कदर कीमत समझनी है, उस अनुरूप मेरा बर्ताव आचरण सुधार करके उनके सामने पेश होने का मेरा मकसद होना चाहिए। बनते हैं अपने गुरु के साथ।
जी महाराज ने जो दिया वह कि उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपा धारी। यानी मालिक के कुल रायस में दयाल, उनकी कृपा हमें हासिल, और उनकी कृपा जिन पे बन गई वो बंदा तो निहारी नहीं। इसलिए हमें अपने आप को संभालना है। चूंकि सत्संगी है, सच्चे गुरु की शरण से जुड़े, रायस्वी नाम से अपने आप को हमने अंतर से सवाल किया, यानी उस गंगा में नहाते हैं तो हमारा उज्जवल निश्चित तौर से धर्म का होना चाहिए। बाहर भटकन छूट जाए, कर्म धर्म के फंद कटे, भट अंतर रस पाए, राधा स्वामी जगते, बाहर भटकन छूट जाए, कर्म धर्म के फंद कटे, भट अंतर रस पाए, राधा स्वामी जगते, रहन सहन बदलाए, मन मन धन करे सब भला, वचन को ले बदलाए, मुख से अमृत रस झरे, रहन सहन बदलाए, मन मन धन करे सब भला, वचन को ले बदलाए, मुख से अमृत रस झरे, सतगुरु के गुण गाए, बिन राधा स्वामी नाम बोलही, नहीं का हो जाए, सुरत नाशक तोलही, सतगुरु के गुण गाए, बिन राधा स्वामी नाम बोलही, नहीं का हो जाए, सूरत आशिक तोलही, सब में देखे सोल, संगवाद स्वामी पुरुष, नश्वर देखे मोल, गाजत राधा स्वामी हर्ष, सब में देखे संग राधा स्वामी पुरुष, नश्वर देखे मोल, गाजत राधा स्वामी हर्ष, बल्लिक नायका, सूरत शब्द में जा मिले, पानी में मिल जाए, शब्दों के वाकुल खिले, बल्लिक नायका, सूरत शब्द में जा मिले, पानी में मिल जाए,
अब गया फिर एक वही जग की छोटी दूजा कोई दिखे नहीं पहले था वह अब गया फिर एक वही जग की छोटी दूजा कोई देखे नहीं गोंद ले गई डाली जा समुदर माई मिट गई काल की शुद्ध सतगुरु स्वामी पाई गोद ले गई डाली जा समुदर माई मिट गई काल की शुद्ध सतगुरु स्वामी पाई ऐसा सुंदर संजोग बना स्वामी की महल से सतगुरु दीना जो शुद्ध किया दया से